आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा दंड लगाया था। आज जितने भी ब्रज में प्राचीन मंदिर हैं वहाँ सब जगह ठाकुर जी को दही चिड़वा भोग लगता है, दूध चिड़वा भोग लगता है। वैष्णवों की भाषा में इसको मालसा भोग कहते हैं। एक भाग दूध में चिड़वे का, एक भाग दही में, उसमें उसी मात्रा में फल मेवा मीठा मिलाकर के एक खीर तैयार होती है जिसको मालसा कहते हैं या दही चिड़वा और दूध चिड़वा कहते हैं। आज से 500 वर्ष पहले इस ब्रज वृंदावन को कोई नहीं जानता था, सब ब्रज वृंदावन लुप्त था। इस ब्रज वृंदावन को प्रकट करने वाले, यहाँ ब्रज वृंदावन की राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना को प्रकट करने वाले श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद 6 गोस्वामी हुए। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी। उनमें जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में राधा कुंड पर जिनकी समाधि है, अखंड नाम और अखंड सेवा जहाँ चल रही है, वे दास गोस्वामी जी जो कि राधा रानी की तुलसी मंजरी के अवतार गौर लीला में रघुनाथ दास जी के रूप में प्रकट हुए। बड़ा सुंदर अद्भुत चरित्र है, आपने सुना होगा, न सुना होगा तो जरूर सुनिएगा। दास गोस्वामी जी का चरित्र व्यक्ति को भक्ति की पहली कक्षा से लेकर के और अंतिम कक्षा तक पहुंचाने वाला है। तो वे दास गोस्वामी जो राजा के बेटे थे, चरित्र में लिखा है 500 साल पहले अपने पिता और अपने ताऊ दोनों की अकेली संतान थे। और उस जमाने में पिताजी की आय कितनी थी? ग्रंथ में लिखा है 20 लाख रुपए वार्षिक आय थी उस जमाने में, जब लोगों की 20 रुपए आय नहीं होती थी। ऐसे में जब गौर हरि की कृपा भई तो पिता की अतुलित संपत्ति, अतुलित वैभव, लक्ष्मी जी के समान सुंदर स्त्री, सबका त्याग करके गौर चरणों में आए। गौरांग महाप्रभु उस समय सन्यास लीला कर रहे थे। 2 बार गौरांग महाप्रभु की चरण शरण पाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार गौरांग महाप्रभु जी लौटा दिए। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, अंतरे निष्ठा कर बाहे लोक व्यवहार, आची राचे कृष्ण तोमाए करीबे उद्धार। ये सब कह के लौटा दिया। बार बार रघुनाथ दास जी सोचते थे, जो महाप्रभु पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, वे मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या कमी है? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। क्या भूल हो रही है? जान नहीं पा रहे थे। महाप्रभु लौटाल दिए, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तभी एक दिन खबर मिली, आज के दिन गंगा तट पर
पानीहाटी ग्राम में गौरांग महाप्रभु के अभिन्न तनु श्री नित्यानंद प्रभु जी पधारे हैं। उनके साथ हजारों भक्त हैं और नित्यानंद प्रभु जी नाम प्रचार करते हुए भारत के एक एक गांव, एक एक नगर में नगर कीर्तन के माध्यम से प्रेम दान करते हुए, जीव उद्धार करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। और जैसे दास गोस्वामी जी को समाचार मिला तो नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन करने के लिए पधारे। और उस समय जैसे गंगा तट पर आज भी वो वट वृक्ष है, हमारे गुरु लोगों के द्वारा सुरक्षित है, आज भी वो वट वृक्ष है जिसके नीचे आकर के नित्यानंद प्रभु जी विराजे बैठे थे। हजारों भक्त गंगा तट पर घेर के बैठे थे, कीर्तन का विश्राम हुआ था वहां पर। तभी दास गोस्वामी जी चरणों में प्रणाम करने गए और बहुत भीड़ थी, तो बहुत दूर से ही नित्यानंद प्रभु जी को प्रणाम किया। और जैसे नित्यानंद प्रभु जी को प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, आ चोर आ, आज तुझे भली प्रकार दंड दूंगा, आज तू पकड़ में आया। लोग देख के अवाक कि आज मिलना तो पहली बार ही हो रहा है, और रघुनाथ दास किसी गरीब के बेटे हैं नहीं, राजा के बेटे हैं। और नित्यानंद प्रभु तो फक्कड़ होके घूम रहे हैं सारे जगत में, इनकी कौन चीज चुरा ली जो कहते आ चोर आ, आज तू पकड़ में आया है, तुझे दंड दूंगा भली प्रकार। दास गोस्वामी आतुर थे ये जानने के लिए कि मेरे से चोरी क्या हुई है और मुझे दंड क्या मिलेगा। नित्यानंद का दंड भी अनोखा ही होगा। चरणों में पहुंचे, भक्त लोग जान नहीं पाए नित्यानंद प्रभु क्या कहना चाहते हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, रघुनाथ, गौर हरि मेरी संपत्ति है, मेरे धन है। किसी की वस्तु को उसकी बिना जानकारी के उठाना या लेने का प्रयास करना, इसी को चोरी कहते हैं। तो मैं धनी हूं, मैं भंडारी हूं, गौर मेरे धन है। ब्रजलीला में राधा रानी धनी है, राधा रानी भंडारी हैं, और श्याम सुंदर उन राधा रानी के धन हैं। बिन राधा रानी की कृपा के श्याम सुंदर किसी को नहीं मिलते, ऐसे बिना नित्यानंद की कृपा के गौर किसी को नहीं मिलते। इसीलिए अपने बड़े बाबा महाराज उपदेश मंत्र का दान किए, भज निताई। निताई को भजो तो क्या होगा? बोले निताई साक्षात बलराम है, वो नित्यानंद प्रभु को भजो तो क्या मिलेगा? गौर, गौर मिलेंगे। गौर कौन है? राधे श्याम। इस कलयुग में राधा कृष्ण ही एक होकर गौरांग बने हैं, ऐसा सब पुराणों में, अनंत संहिता में, सब ग्रंथों में वर्णित है। तो निताई को भजो तो गौर मिलेंगे। गौर कौन है? राधे श्याम। और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए जब हरे कृष्ण हरे राम 16 नाम और 32 अक्षर वाले महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, गौर मेरी संपत्ति है और मेरी बिना कृपा के, मेरा बिना चरणाश्रय लिए, मेरी बिना आज्ञा के प्राप्त करना चाहा तो सफल हुए कि असफल हुए? दास गोस्वामी जान गए ये अनुगत्य का मार्ग है, ये कृपा करुणा का मार्ग है। यहां सब कुछ मिलता है, बिना प्रयास के मिलता है, बिना परिश्रम के मिलता है। बस हृदय में चाह हो, चाह। संसार में और इस प्रेम वाले मार्ग में ये अंतर है। क्या? संसार में बिना करे कुछ नहीं मिलता,
करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना, केवल चाहने से नहीं मिल जाएगा। लेकिन इस भक्ति मार्ग में केवल चाहने से मिलता है। बस चाह सच्ची हो, झूठी न हो, चाह सच्ची हो। ये मन जिस दिन ईमानदारी से राधा माधव को चाहने लग जाएगा, ये मन जिस दिन, तो ठाकुर जी का नाम क्या है? तनमोहन न, धन मोहन न, भवन मोहन न। ठाकुर जी का नाम क्या है? मनमोहन। मनमोहन माने जिस पे मन मोहित हो जाए वो मनमोहन, और जो भक्तों के मन पे मोहित हो जाए सो मनमोहन। तो ठाकुर जी तनमोहन नहीं है, धन मोहन नहीं है, मनमोहन है। जिस दिन ये मन चाहेगा, कल माखन चोरी लीला सुन रहे थे ना, जो गोपी माखन निकाल के रखती है और आशा करती है कि गोविंद मेरा माखन का भोग लगावें, प्रभु उसी के घर पहुंच जाते हैं। तो यहां केवल चाहने से मिलता है। बस चाह सच्ची हो और इनकी ही चाह हो, इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता तोड़ दे माने घर बार छोड़ के बाबा जी हो जाए ना, नाता छोड़ दे माने नातों की आशा छोड़ दे। आशा केवल केवल राधा गोविंद से ही रखे और सबसे व्यवहार करे, आशा न रखे। तो इस मार्ग में चाहने से मिलता है। तो नित्यानंद प्रभु कहे, तुमने बार बार प्रयास किया, सफल नहीं हुए। दास गोस्वामी जान गए मेरे से क्या भूल हो रही थी। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। गुरु शरणागति के बिना काम नहीं बनता। हम लोग ऐसे अनार भी बिना गुरु के लिखना नहीं सीखे। ऐसे अनार भी बिना गुरु के आया था क्या? 10 बार गलत लिखे थे। तो ऐसे अनार बिना गुरु के नहीं लिखना सीखे, तो उस भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बिना गुरु कृपा के कैसे जानेंगे? नित्यानंद शरणागति माने गुरु शरणागति। ये नित्यानंद ही राम लीला में लक्ष्मण है, यही नित्यानंद कृष्ण लीला में बलराम है, और यही गौर लीला में निताई है। इनका आश्रय ग्रहण करना होगा। नित्यानंद माने आचार्य तत्व, गुरु तत्व। इस सृष्टि में जितने भी आचार्य हैं संप्रदायों के, जितने भी गुरु वर्ग हैं, जितने भी संत जन हैं, वे सब नित्यानंद प्रभु जी का ही प्रकाश है, नित्यानंद प्रभु का ही स्वरूप है। जैसे एक भगवत तत्व है, वह एक भगवत तत्व ही अनंत रूपों में अवतार लेता है। ऐसे एक गुरु तत्व है, वह गुरु तत्व भी अनेक आचार्य और गुरुओं के रूप में अवतार लेता है। तो नित्यानंद प्रभु जी गुरु तत्व है, आचार्य तत्व हैं, आश्रय तत्व है। दास गोस्वामी जी ने कहा, मैं अपनी भूल को जान गया, अब आप दंड लगाइए। पर दयालु निताई का दंड भी कृपा से भरा हुआ है। और उस समय दयालु निताई ने क्या दंड लगाया कि जितने भी मेरे ये वैष्णव भक्त आए हैं कीर्तन में, इन सबको तुम दही चिड़वा, दूध चिड़वा भोग लगा। क्या कहना, आज्ञा हुई। और आज के दिन अब दास गोस्वामी तो राजा के पुत्र हैं, क्या भारी था। थोड़ी देर में ही बड़े बड़े घड़ों में दूध दही आके उपस्थित हो गया। चिड़वा के पहाड़ लग गए, और एक भाग दही में चिड़वे का, एक भाग दूध में, फिर उसमें सब ऋतु के फल, सारी मेवा, खांड, बूरा, गुड़, ये सब मिलाया गया। और फिर श्री नित्यानंद प्रभु जी के आगे
मिट्टी के पात्रों में, आज ठाकुर जी को रज के पात्रों में भोग रखा गया है। आज ऐसे कथा में भी गिरिराज जी का अन्नकूटाना है, तो पूरी कथा भोग की ही हो गई। शुरू में भी भोग अर्पण हो गया, अब आखिर में पुनः गिरिराज जी को भोग अर्पण होगा। तो रज के पात्रों में वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु जी को भोग रखा गया, और जितने भक्त थे हजारों की संख्या में, उन सबको मिट्टी के 2-2 सकोरा दिए गए। एक मिट्टी के सकोरा में दूध चिड़वा, एक में दही चिड़वा। सब भक्तों को अचंबा लगा कि अभी तो भोग लगा नहीं, प्रसाद पहले बट गया। ऐसा तो नहीं होता, पहले भोग लगता है फिर वैष्णवों को दिया जाता है। वहां नित्यानंद प्रभु जी को भोग रखा गया, साथ में सब वैष्णवों को दोनों हाथों में सकोरा। सब जान गए आज कोई दिव्य लीला होगी, तो सबने हाथ में ले तो लिया पर पाया नहीं, ऐसे रख लिया। इतनी देर में नित्यानंद प्रभु जी ने गौर है गौर है गौर है कह करके गौरांग महाप्रभु का आह्वान किया। कहां कलकत्ता में गंगा तट पर पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु, और कहां जगन्नाथपुरी में महाप्रभु विराजमान थे। लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु जी ने गौर है कह के पुकारा कि उसी समय महाप्रभु जी भी बट वृक्ष के नीचे प्रकट हो। और अभी हमने सुना, वे उनके अरु वे उनके मुख, निताई गौर देत भक्तन सुख। नित्यानंद प्रभु गौर मुख में, गौर नित्यानंद प्रभु के मुख में, और फिर नित्य करते हुए जितने भक्तों के हाथ में दूध चिड़वा दही चिड़वा था, सबके पास जा जाकर के प्रभु एक दूसरे के मुख में भोग देने लगे। जय जयकार हो गई, सबने भोग लगाया, सबने प्रसाद पाया। वह अधरामृत आखिर में दास गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। और यह दंड महोत्सव ऐसा चला कि तब से लेकर के आज तक वैष्णव जन दंड महोत्सव मनाते हैं। ये उपासनात्मक उत्सव है। इस उत्सव का परिणाम क्या है? देखिए, संतों ने, भगवान ने कृपा करने में कमी नहीं रखी। आज के दिन ठाकुर जी को दही चिड़वा भोग लगावे, दूध चिड़वा भोग लगावे, घर में महाप्रभु विराजमान है, जुगल किशोर विराजमान है, उनको दही चिड़वा दूध चिड़वा भोग लगावे, और फिर गुरु आचार्य लोगों को अर्पण करके पावे, तो एक वर्ष में जितने भी सेवा अपराध बनते हैं, हम लोगों से तो अपराधी अपराध बनते हैं, भजन तो बनता नहीं। जो सेवा अपराध बने, नामा अपराध बने, वैष्णव अपराध बने, जितने अपराध बने, उन सबकी निवृत्ति हो जाती है। केवल ठाकुर जी को आज दंड महोत्सव के दिन दही चिड़वा भोग लगा, ये दूध चिड़वा क्या भारी लग रहा है। नाम ही है दंड महोत्सव। दास गोस्वामी ऐसा भोग लगाए हैं और ऐसा वैष्णवों ने पाया कि युग बीत गए। ठाकुर जी को आज दही चिड़वा दूध चिड़वा भोग लगता है, तो हम सब ने प्रभु को अर्पण किया है। श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव की चरण कमल की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, और प्रति क्षण ही अपराध होते ही रहते हैं, उनकी निवृत्ति हो, और प्रभु का निर्मल प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। आज यही बधाई है उत्सव की, आज यही महिमा है उत्सव की। और तो सब में बड़ी महिमा है। तो प्रभु का दंड महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं।